हाँ, आज हम जो है आप लोगों को जीएनपी से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में आपसे जो है कि बात करेंगे, राइट। तो जीएनपी आप जानते हैं, ग्रॉस नेशनल जो है प्रोडक्ट के बारे में ये बातें होती हैं। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसके आप नाम से सुनिएगा, प्रोडक्ट है ये क्या है? प्रोडक्ट। ये प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है। ये क्या है? प्रोडक्ट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, आप पहले ये जान लो। होता क्या है, जो है किसी दिए हुए निश्चित वित्तीय वर्ष में, यानी फाइनेंशियल ईयर, मतलब फर्स्ट मार्च से क्या होगा, फर्स्ट अप्रैल से क्या होगा, फर्स्ट अप्रैल से 31 मार्च तक, ये हमारा एक वित्तीय वर्ष होता है। कितना होता है? एक वित्तीय वर्ष। जैसे 1 अप्रैल 2025 से आप लोगे तो 31 मार्च 2026 तक, ये हमारा एक वित्तीय वर्ष कहलाता है। एनी फाइनेंशियल ईयर उस देश के उत्पादन के साधन, प्रोडक्शंस फैक्टर, प्रोडक्शंस फैक्टर। जो फैक्टर में क्या आता है? लेबर, लैंड, रॉ मटेरियल, कैपिटल। कैपिटल को अर्थशास्त्र में हम लोग कैसे लिखते हैं? कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज, राइट। ये सब उत्पादन के साधन हैं। तो किसी किसी निश्चित दिए हुए वित्तीय वर्ष में उस देश के उत्पादन के साधन और सेवाओं के द्वारा उत्पादित उत्पादित समस्त मौद्रिक मूल्य, उत्पादित समस्त मौद्रिक मूल्य, एग्रीगेट मोनेटरी वैल्यू, मतलब उसका मोनेटरी वैल्यू, मोनेटरी वैल्यू, समस्त मौद्रिक मूल्य और विदेशों से अर्जित शुद्ध आय, नेट फॉरेन इनकम, एक्स माइनस एम, इसके बीच का जो है डिफरेंस, इन सभी का समस्त योग हमारा क्या कहलाता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है, सकल एक वित्तीय वर्ष में, एग्रीगेट मोनेटरी वैल्यू। मैं आपसे कह रहा हूं कि उत्पादन नहीं, उत्पाद। उत्पादन क्यों नहीं? ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शन है जिसका मेजरमेंट ही संभव नहीं है, जिसका मेजरमेंट संभव नहीं है। जैसे आप बताइए, ऐसे बहुत सारे हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारे आंगन में, हमारे जो है खेत खलिहानों में उत्पादन होते हैं। आप देखते होंगे इस समय गर्मियों का समय है, बगीचों में आम लगे हुए हैं, आम लगे हैं ना। उन आम को, वो आम तो उत्पादन है, उन आम को आसपास के, पड़ोस के या खुद के लोग जो तोड़कर खा जाते हैं, क्या उसकी जानकारी सरकार को होती है? क्या क्या उसकी कोई मौद्रिक मूल्य का उसका कोई मेजरमेंट होता है क्या? वह क्या जीएनपी का हिस्सा होगा? आप अपने घर के आंगन में, क्यारी में धनिया की पत्ती लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, लहसुन लगाते हैं। इन सबको जब तोड़कर आप सिलबट्टे में पीस कर उसकी चटनी खा जाते हैं, तो क्या इसकी जानकारी होती है क्या सर? इसके बदले कोई मुद्रा के रूप में मूल्य मिलता है क्या? लेकिन वह प्रोडक्शन है, इसलिए उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जब इसी को लेकर आप बाजार में जाते हैं, उसको बेचते हैं, उसके बदले आपको मुद्रा के रूप में कोई मूल्य मिलता है, तो है जी सा, क्योंकि आपको ये मालूम चला कि आपने कितने मूल्य का टमाटर बेचा, कितने मूल्य का आपने आम बेचा, कितने मूल्य का आपने लहसुन बेची, कितने मूल्य की आपने धनिया बेची, इसकी जानकारी आपको हुई। उसका मेजरमेंट संभव है। मेजरमेंट संभव कब है? नॉन मोनेटरी वैल्यू, गैर मौद्रिक जो मूल्यों का कोई मेजरमेंट संभव नहीं है, इसलिए उसको जोड़ा। बात समझ रहे हैं ना? उसकी उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है वो जीएनपी का हिस्सा। गेहूं, हम लोग गेहूं का उत्पादन
करते हैं तो जो हिस्सा हम बाजार में बेचते हैं उसके बदले हमें मुद्रा के रूप में मूल्य मिलता है। जो हम खुद कंज्यूम करते हैं उसका सही तरीके से आकलन संभव नहीं है, इसलिए वह जीएनपी का हिस्सा। मुर्गी अंडा देती है ना, अंडा दी, आप आमलेट बना के खा गए, जानकारी हुई क्या, वो जीएनपी में जुड़ेगा क्या? नहीं जुड़ेगा। लेकिन वही जो अंडे को लेकर पोल्ट्री फार्म पे ये लोग जब बाजार में जाते हैं उसको बेचते हैं और उसके बदले उन्हें मुद्रा के रूप में मूल्य प्राप्त होता है, तो वह जीएनपी का हिस्सा। आपको बात समझ में आ रही है? वह जीएनपी में जुड़े क्योंकि उसकी मेजरमेंट पॉसिबल है। एक ग्वाला दूध वो जो है निकालता है और दूध को लेकर बाजार में जाता है, उसके बदले जो उसे मुद्रा के रूप में मूल्य मिलता है उसकी मार्केट वैल्यू, उसका प्रोटेक्शंस प्रोडक्ट हो जाता है क्योंकि उसमें बाजार मूल्य सम्मिलित है। लेकिन जब वह खुद उस दूध को कंज्यूम करता है तो उसको जीएनपी जोड़ा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम सेल्फ कंज्यूम कर जाते हैं, उसको हम जीएनपी में जोड़ नहीं सकते क्योंकि उसकी मॉनेटरी जो वैल्यू संभव नहीं। ऐसे ही बहुत सारे जो है सर्विसेज है। एक इंजीनियर है, अपनी सेवाएं देता है, उस सेवा के बदले उसे मुद्रा के रूप में मूल्य मिलता है जिसको आप सैलरी कहते हैं, वो जीएनपी का हिस्सा होता है। इंजीनियर जब खुद का घर बनाता है तो क्या उसके बदले उसे कोई मुद्रा के रूप है क्या? तो